अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर वायरस चैप्टर से हम एड्स बीमारी डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने एड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एड्स बीमारी मतलब ये क्या बीमारी है और ये किस तरह बॉडी के अंदर जो है ना ये कॉज होती है और किस वायरस से कॉज होती है। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एड्स जो बीमारी है ये एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी में ये वायरस जाता कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ हमारे पास ट्रांसमिशन के कुछ कॉजेज आप कह सकते हैं या कुछ आप जराए कह सकते हैं जिनकी वजह से ये वायरस एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी में जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है दिस वायरस HIV स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहां पर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखो सबसे पहले ये समझना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या चीज है। जब कोई भी बंदा बीमार होता है और उसको ब्लड की नीड होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेडिकल फील्ड में क्या किया जाता है कि किसी हेल्दी पर्सन से सेम ब्लड ग्रुप से, ठीक है, सेम मतलब जो बंदा बीमार है उसका ब्लड ग्रुप और जिससे ब्लड लिया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप हो, उनसे हम हेल्दी पर्सन से ब्लड लेके जो बीमार पर्सन है उसको उसकी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड लेने के हेल्दी जो पर्सन है उससे ब्लड लेने के बाद ब्लड को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, स्क्रीन किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। अगर खुदा ना खास्ता ब्लड को टेस्ट नहीं किया गया और उस बंदे को ये बीमारी थी एड्स, तो ये हेल्दी पर्सन की बॉडी में चली जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारे पास इसका ट्रांसमिशन का एक कॉज कह सकते हो हमारे पास वो ये है कि थ्रू द कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर कोई वायरस होगा ब्लड के अंदर और वो हेल्दी पर्सन से किसी बीमार पर्सन जो जिसको ब्लड की नीड है उनकी बॉडी में ब्लड जाएगा तो ये वायरस आसानी से उनकी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास ये मेथड है। सेकंड हमारे पास है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ये पहले बता चुका हूं, जो एड्स बीमारी है, एड्स हमारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब ये स्पेशल जो इसको जाना जाता है कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ये बीमार बंदे से हेल्दी बंदे की बॉडी में जाती है। ठीक है, तो दूसरा आपने ये याद रखना है कि बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, जो जिसकी बॉडी में वायरस होगा, ठीक है, टू द हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन सेहतमंद बंदा है उसकी बॉडी में ये वायरस जा सकता है। मेल से फीमेल में भी जा सकता है, ठीक है, और फीमेल से मेल में भी बीमारी जा सकती है। ठीक है, सो ये हमारे पास सेकंड ट्रांसमिशन था। थर्ड हमारे पास जो है ना इसका जो ट्रांसमिट होता है तो इसमें हमारे पास है नीडल और सिरेंज। आजकल के दौर में तो लोगों को काफी अवेयरनेस हो गई है, लोग दोबारा जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ना सिरेंज को या नीडल को दोबारा रीयूज करते होंगे, लेकिन पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि मतलब एक पेशेंट आया, उसको इंजेक्शन लगाया और उस सिरेंज को या उस नीडल को दोबारा रीयूज करते थे। अब वायरस एक ऐसी चीज है, जब ये एक बार किसी चीज के ऊपर अटैच हो जाए इसको फिर हटाना अजाब होता है। इसको अगर आप मिसाल के तौर पे सिरिंज के ऊपर या नीडल के ऊपर ये अटैच हो गया, अब उस नीडल को अगर आप उठाएंगे और उसको अगर आप बॉइल वाटर के अंदर भी इसको धोएंगे, इसको वॉश करेंगे, तब भी वायरस नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह करता है कि मतलब कोई बीमार बंदा आया हुआ है उसको इंजेक्शन लगा दी, अब वो नीडल दोबारा हेल्दी पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बीमारी जो बीमार पर्सन था, जो इन्फेक्टेड पर्सन था, हेल्दी पर्सन की बॉडी में आराम से चली जाएगी। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास जो ट्रांसमिशन है हमारे पास क्या है वो थ्रू द सिरेंज और नीडल। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेकंड हमारे पास क्या है सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, और थर्ड हमारे पास क्या है सिरेंज और नीडल। फोर्थ हमारे पास क्या है फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द एक्सपोज वुंड। वुंड कहते हैं जख्म को। अगर कोई बंदा है जो जिसको HIV वायरस है और उसको जख्म है स्किन के ऊपर, और कोई ऐसा दूसरा बंदा है जिसको HIV नहीं है, दोनों को जख्म है और वो मिसाल के तौर पे एक स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे हैं, ठीक है, तो पानी के जरिए ये जो वायरस है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी बॉडी से हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा, मतलब ये जख्म के जरिए भी वायरस जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ट्रांसमिशन है। फिफ्थ हमारे पास है थ्रू द अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मेडिकल के अंदर सामान इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट या जिसको हम अपैरेटस कहते हैं, जिसमें सीजर है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो जो सामान है, जैसे मिसाल को डेंटिस्ट है,
दांतों का डॉक्टर है, उसके पास कोई पेशेंट जाता है तो वो अपना अपैरेटस उठाता है, ठीक है, और उसी अपैरेटस से उसी पेशेंट का चेकअप करता है, ठीक है। अगर उनके दांत भी निकालना है तो उसी से दांत निकालता है, फिर उस अपैरेटस को स्टेरिलाइज किया जाता है। कुछ केमिकल होते हैं जैसे कि गामा रेस है, उन केमिकल से उस अपैरेटस को धोना पड़ता है, ठीक है, और उसको बिल्कुल वायरस से साफ करना पड़ता है, फिर जाके वो दूसरे पेशेंट के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो जो कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसको HIV था और उसका ट्रीटमेंट इन इंस्ट्रूमेंट से किया और इसको फिर स्टेरिलाइज नहीं किया और दोबारा इन इंस्ट्रूमेंट से किसी हेल्दी पर्सन की ट्रीटमेंट की, तो ये बीमारी आराम से उसकी बॉडी में जा सकती है, ठीक है। तो थर्ड आपने याद रखना है, थ्रो द अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लास्ट हमारे पास है फ्रॉम द मदर टू डेवलपिंग बेबी, ठीक है, थ्रो द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यूज होते हैं यूट्रस, जहां पर बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उस जगह को हम कहते हैं यूट्रस, और यूट्रस की दीवार पर एक स्पेशल काइंड टिश्यूज बने होते हैं, उन टिश्यूज को हम कहते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या करता है, इस प्लेसेंटा के जरिए बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो ना न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, और जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया वगैरह है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो जो बेबी है उसकी बॉडी से डिफ्यूज होता है, ठीक है। प्लेसेंटा का ये काम मतलब ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो HIV है, ये जो डेवलपमेंट बेबी है उसकी बॉडी में जा सकता है, किसके जरिए, प्लेसेंटा के जरिए, ठीक है। आपको फिर रिवाइज करा देता हूं, हमारे पास यहाँ पर जो है ना 6 हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे ये वायरस हेल्दी पर्सन की बॉडी में जा सकता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो बीमार पर्सन है। पहला हमारे पास क्या है, थ्रू द कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गंदा ब्लड अगर बॉडी के अंदर चला जाएगा। सेकंड हमारे पास है फ्रॉम द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आपको पहले बता चुका है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। थर्ड हमारे पास है रीयूज ऑफ अ सिरिंज और नीडल, अगर नीडल को सिरिंज को अगर हम दोबारा रीयूज करते हैं तो इसके जरिए भी जा सकती है। थ्रू द एक्सपोज वुंड, उसके अलावा थ्रू द अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और लास्ट हमारे पास है थ्रू द प्लेसेंटा। सो दिस ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे।